हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूं, यानी कि द्विघात समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूं। ये सीधे आपके दिमाग में छपेगा अच्छे से। और इस क्लास में इस चैप्टर का वन शॉट पढ़ाने वाला हूँ और इस चैप्टर के टॉपिक को बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण मैथ चैप्टर 4। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न है। देखिए, ये द्विघात समीकरण का जो है ये मानक रूप है। px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिएगा, यदि px एक द्विघात बहुपद है, यानी कि देखिएगा ये जो है ये द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात बहुपद है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, बहुपद चैप्टर में। तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो उसमें से देखिएगा ये जो है ये द्विघात बहुपद है। बस यही यहाँ पे लिखा है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि ये जो px जो है समीकरण, px बराबर जो 0 है, इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप यही निम्न है। तो ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण का मानक रूप हुआ। और कंडीशन देख लीजिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस कंडीशन में जो है a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है। अगर a 0 हो जाएगा, देखिएगा अगर ये 0 होगा, ये a 0 होगा तो ये x को भी 0 बना देगा। तो इस तरह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये ना द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। क्यों द्विघात समीकरण नहीं बनेगा? क्योंकि जब ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा, तथा ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी जो है यानी कि ए और बी और ये जो सी है ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए दूसरी हेडिंग, द्विघात समीकरण के मूल। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तब मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। इन दोनों सूत्रों पर आधारित अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझना। देखिए, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, एक ये सूत्र हो गया। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक b है तो इसीलिए यहाँ पे b लिखा हुआ है, और x² का गुणांक a है तो इसीलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है। अब दूसरा देखिए, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये जो डॉट लगा है इसका मतलब होता है गुणा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c अपॉन a। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। देखिए अचर पद इसमें जो है c है और x² का गुणांक यहाँ पे a है, तो इसलिए c बटा a। ये भी दूसरा सूत्र हो जाएगा। और अचर पद बटा x² का गुणांक, इस तरह भी लिख सकते हैं। इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सूत्रों पर आधारित एक उदाहरण करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पहला उदाहरण, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। अभी हमने आपको सूत्र बताया मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b अपॉन a। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे b यानी कि x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक -3 है तो लिखेंगे -3, और बटे में x² का गुणांक यानी कि a। यहाँ पे x² का गुणांक 5 है तो लिखेंगे 5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बटा
5 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या था? मूलों के गुणनफल का सूत्र था अल्फा इंटू बीटा बराबर था c अपॉन a, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अचर पद और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ये सही क्रम में नहीं लिखा तो इसे सही क्रम में लिखेंगे 4x स्क्वायर, फिर माइनस में 4x, फिर प्लस में 1, ये इसका सही क्रम हो गया। अब देखिए अब इसमें जो है अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन ए। इसमें c क्या कौन सा है? इसमें एक है c, यानी कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें अचर पद कौन सा है? इसमें एक है, तो अचर पद हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 4 है, तो लिखेंगे 4। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखिए इसमें उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे? देखिएगा ये जो लास्ट में अचर पद है, किसी भी द्विघात समीकरण का जब भी गुणनखंड करना हो तो जो लास्ट में अचर पद होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा करेंगे। देखिएगा जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें एक माना जाएगा, तो इसलिए इसमें एक है। तो 6 का 1 से यानी कि गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो जब 6 को 1 से गुणा करेंगे जब 6 आएगा, तो आप 6 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए, यानी कि इस 6 को इस तरीके से तोड़े ताकि जो संख्या तोड़ने पे आए उनको जब गुणा करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। तो इसे अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 गुणन 3। अब देखिए 2 और 3 हो गया, अगर इनको गुणा करेंगे तो 6 आएगा और इन्हीं को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 2x यानी कि ये 2 है, 2x लिखेंगे और प्लस में 3x लिखेंगे और प्लस में 6। देखिएगा 2x और प्लस 3x ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5x ही हो जाएगा। तो अब इसमें जो है x कॉमन लेंगे, ये बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 2 यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसमें 2x है, तो एक x जब कॉमन हो जाएगा तो अंदर एक x बचेगा, फिर प्लस में अब इस 2x में से x कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस में इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और प्लस में जब इसमें से 3 कॉमन होगा तो 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर में 0। अब इसमें x प्लस 3 कॉमन लेंगे और x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 फिर उसके बाद x प्लस 2 बराबर में 0। अब इसे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 0 है, इस 3 को उस तरफ बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 3, और इसमें भी इधर प्लस में है 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 2। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 2 कॉमा माइनस में 3। चलिए अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए अब उसी तरह फिर जैसे पहले उदाहरण में किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। ये जो 12 है इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 7 आए और
गुणा करने पर 12 है। तो इसे इस 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। तो लिखेंगे 12। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया आ जाएगा 6। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक 3। अब इसमें देखिएगा 2 2 और 3 आया है। इसके अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, लेकिन हमें 2 करना है, यानी कि 2 और 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुणे 3 ये हो जाएगा, 4 गुणे 3 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो उसी तरह करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x प्लस में 12 बराबर 0। अब इसमें भी x कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक x कॉमन हो जाएगा, एक x अंदर बचेगा। फिर माइनस में इस 4x में से x कॉमन हो जाएगा तो अंदर कितना बचेगा 4। फिर माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या x बचेगा, और माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 3 कॉमन लिए हैं तो इसलिए अंदर माइनस लग जाएगा, प्लस है। तो अब 3 जब कॉमन लिए तो 12 में से जब 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 चौक 12, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये बराबर में 0। अब देखिए x माइनस 3 और x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें जो है माइनस में, इसमें जो है x माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस में है, जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। और इसमें देखिएगा इसमें भी माइनस में x माइनस 4 बराबर 0, तो इसमें भी हो जाएगा x बराबर, इस तरफ से जब दूसरी मतलब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस के 4 हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 3,4। अब देखिए द्विघात समीकरण का विविधकर। व्यंजक b स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर कहते हैं, और इसे d से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र पर भी आधारित अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसमें अंडर रूट डी इसलिए लिखा गया क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके जगह पे यहाँ पे डी रख दिए हैं। और अब इस सूत्र पर आधारित 2 उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो इसका विविधकर निकालने के लिए ये जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान और b का मान और c का मान निकलेगा। ax स्क्वायर देखिए इसमें भी ax स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 3 है, तो a बराबर आ जाएगा 3, और b की जगह पे यानी कि x का गुणांक क्या है 4 माइनस में 4 अंडर रूट 3, तो b बराबर आ जाएगा माइनस में 4 अंडर रूट 3, और c बराबर आ जाएगा, c की जगह पे देखिए क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4। और सूत्र क्या था विविधकर निकालने का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी सूत्र में इनका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा, b की जगह पे क्या है माइनस 4 अंडर रूट 3, तो लिखेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, फिर माइनस में 4, 4 गुणे a का मान कितना है यहाँ पे देखिए 3 है, और गुणे c का मान कितना है यहाँ पे 4 है। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा माइनस में 4, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, और गुणे में 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, फिर माइनस में हो जाएगा 4 3 12, और 12 चौक 48 हो जाएगा।
अब इसे हल करेंगे, डी बराबर आ जाएगा 16, 16 गुना 32, 16 3 48 ये हो जाएगा, और माइनस में 48 ये हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बराबर 0। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। इसे भी उसी तरह करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा, a बराबर है 3 और b बराबर है x का गुणांक कितना है 2 -2 है, और c बराबर हो जाएगा 1/3। और सूत्र क्या था विविधकर का, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान यहाँ पे कितना -2 है, तो -2 स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे b पे स्क्वायर लगा है, फिर माइनस में 4 गुणे a का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे c का मान 1/3। अब देखिए यहाँ पे इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो देखिए d बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और ये माइनस में है तो 2 का स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस में 4। अब देखिए प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति उसके विविधकर यानी कि b² माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। देखिए विविधकर b² माइनस 4ac के मान और मूलों की प्रकृति। अगर विविधकर का मान धनात्मक यानी कि 0 से बड़ा है तब और पूर्ण वर्ग हो तब वास्तविक परमेय और असमान होंगी मूलों की प्रकृति। और दूसरा क्या है धनात्मक अर्थात d से बड़ा हो यानी कि जो विविधकर का मान आए वो 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब तो वास्तविक अपरमेय और असमान होगा। तीसरा देखिए ऋणात्मक अर्थात यानी विविधकर का मान जो है वो 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो, -1 -2 इस तरह से हो तो वो काल्पनिक होगा। और अगर शून्य हो, चौथा देखिए अगर शून्य हो यानी कि d यानी कि 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।